राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस सारे संसार में अगर सबसे दुर्लभ वस्तु हम देखें तो वह है संत महापुरुषों का संग। भगवत प्राप्ति भी सुलभ है, लेकिन कब? जब महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों का संग प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। जिन भाग्यशाली जनों को महापुरुषों के संग की प्राप्ति हो जाती है, वे अब श्री जी से कुछ और न मांगे, वे भगवान से अब कुछ और न मांगे, क्योंकि सबसे अमूल्य धन प्रभु के हृदय का ये महत्पुरुष ही है। प्रभु जब अत्यंत करुणामय होते हैं, प्रभु के हृदय में जब करुणा का उद्रेक होता है, तब इन महापुरुषों की सन्निधि प्रभु प्राप्त करा देते हैं। अत्यंत जब करुणा में प्रभु के हृदय में वात्सल्य उमड़ता है कि इस जीव का कल्याण हो जाए। अब बहुत जन्म हो गए इसे भटकते भटकते, इस आवागमन के चक्र में पड़ते पड़ते, अब इस जीव का कल्याण हो जाना चाहिए। तो प्रभु अत्यंत करुणा करके महापुरुषों का संग दे देते हैं। जिन उपासकों को, जिन भाग्यशालियों को महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया, बस अब कुछ नहीं मांगना, सारी मांग मिट जानी चाहिए। वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, उनकी सन्निधि हमें प्राप्त हो रही है प्रगट में, बस इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। बाकी सब अभाग है। सच मानिए, महापुरुषों का संग जो अत्यंत दुर्लभ है, उसकी जब प्राप्ति हो जाए तो बस उस पर महत्व बुद्धि कर ली जाए। परम पूज्य श्री महाराज जी कुछ दिन पहले एकांतिक में कह रहे थे कि उपासना पद्धति मिल गई, भजन करने की निष्ठा मिल गई, आजीवन भजन ही करना है उपासक को, लेकिन जब तक प्रगट में महापुरुषों की सन्निधि है, उस सन्निधि को छोड़ ना दे, उस सन्निधि के निकट ही बना रहे, उनके चरणों के निकट ही बना रहे, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार उदय नहीं होता। देखिए, जितना भी आश्रित जनों के हृदय में उत्साह होता है, वो कहां से होता है? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान प्रगट में विराजमान होते हैं, दिखाई देते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तभी तो उस आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि प्रगट की सन्निधि प्रभु ने छुड़वाई है, तो प्रगट की सन्निधि गुरुदेव की जब प्राप्त होती है तो उत्साहित हो जाता है मन। तत्व रूप में हम गुरुदेव को क्या जाने, हम तो अपने आप को ही नहीं जानते, तो गुरु तत्व को हम कहाँ से जान सकते हैं? उसको सर्वत्र देख करके कहाँ तक हम अपने हृदय में संतोष धारण कर सकते हैं?
लेकिन वही हरि जब गुरु रूप में प्रकट होकर के अपनी सन्निधि प्रदान करते हैं तो कैसा भी शुष्क हृदय वाला हो, कैसा भी सूखे हृदय वाला हो, जिसके हृदय में भाव का लेश मात्र नहीं है, वह भी उस सन्निधि को प्राप्त करके आनंद में निमग्न हो जाता है। तत्व की सन्निधि में नहीं, प्रकट सन्निधि में। इसलिए श्री हरि से, श्री हरि प्रिया के चरणों में बस हाथ जोड़ करके हृदय से यही विनम्र प्रार्थना है कि उनकी प्रकट सन्निधि का भी कभी बिछो ना हो। वह देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, बस यही जीवन का लाभ है। वे प्रकट में हमें डांट रहे हैं, वे प्रकट में हमें दुलार कर रहे हैं, वे प्रकट में हमसे रुक्ष भी हैं, लेकिन वे हमारे निकट हैं, हमें अपना मान रहे हैं। बस सर्वोपरि बात यह है, वो हमें दुलार करते रहें, वे हमें प्यार करते रहें, किसी भी स्वरूप में, केवल माला ही पहना के नहीं, किसी भी स्वरूप में वो हमें दुलार करते रहें, किसी भी स्वरूप में, डांट के, फटकार के, मार के, प्यार करके, किसी भी प्रकार से हमें प्यार करते रहें, लेकिन वह हैं, इस बात का संतोष हृदय में बना रहे हैं हमारे ऊपर अवलंबन। कैसी भी परिस्थिति हो चित्त की, कैसी भी परिस्थिति हो जीवन की, कैसी भी परिस्थिति हो अपने बुद्धि की, लेकिन जब ये स्मृति आती है कि है ना हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव भगवान, बस सारी जितनी भी मन की कलुषता है, जितनी भी मन की वह विचलित करने वाली वृत्ति है, वह सब नष्ट हो जाती है, वह सब नष्ट हो जाती है। बहुत भाग्यशाली जन आकर कहते हैं, पूज्य महाराज श्री के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हैं कि महाराज जी आप ऐसे छाए रहते हैं सामने, कोई भी हम गलत कार्य करने को उतारू हो तो तुरंत आप सामने आ जाते हैं कि सावधान। तो ये किसने दिया? प्रगट में श्री सद्गुरुदेव भगवान ने दिया। हम गुरुदेव भगवान से कह पाएं या ना कह पाएं, लेकिन हृदय की बात तो उपासक जनों की यही होती है कि आप को हम देखते रहें, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो। आपको देखते रहें, बस यही हमारा जीवन है। आपको ना देख पाए तो फिर क्या इस जीवन का लाभ? और कोई जीवन का लाभ नहीं है। आप प्रकट में विराजे रहें, आप मुस्कुराते रहें, बस यही जीवन का लाभ है। इसलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब रसिकों के संग की प्राप्ति हो जाए तो फिर अब और कुछ नहीं मांगना है प्रभु से। बहुत कुछ दे दिया। सच मानिए प्रभु ने स्वयं को दे दिया, गुरु के रूप में स्वयं को दे दिया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। जिस परम तत्व की खोज में उपासक आजीवन लगा रहता है, वही परम तत्व गुरु के रूप में प्रकट है। बस ये जो वाचिक बात है ये हृदय में उतर आए तभी बात बनती है। अभी तो केवल मुख पर है ये बात कि भगवान का स्वरूप ही श्री सद्गुरुदेव भगवान है, लेकिन उन्हीं की कृपा से ये बात हृदय में उतर आए कि अब कुछ प्राप्त करना हमारे लिए शेष नहीं रह गया। आप क्यों लगे हो इस मार्ग पे? कोई आपसे प्रश्न कर बैठे कि आप क्यों लगे हो इस मार्ग पे, क्या चाहिए आपको? बोले कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिनकी प्राप्ति के लिए लगे थे वे प्राप्त हैं। हमें प्राप्त होंगे ऐसा नहीं, वे प्राप्त हैं। महत्व बुद्धि इस बात पे जागृत हो जाए कि महापुरुषों की सन्निधि जो हमें प्राप्त हुई है, बस इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक पूज्य चरण विराजमान रहते हैं तब तक इस बात का अनुभव माया नहीं होने देती है। वह सोचती है कि हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत विकट की साधना करने वाले हैं, निरंतर प्रभु का चिंतन में हम निमग्न रहते हैं, 24 घंटे हमारा भगवत चिंतन एक तार बना रहता है।
ऐसी साधक को भ्रांति पैदा उत्पन्न कर देती है माया, लेकिन वह ये नहीं जान पाता कि इसके मूल में गुरु कृपा है। उनकी कृपा ना हो तो कोई एक बार राधा नाम ना ले पाए। संपत्ति किसकी है? सखियों की संपत्ति है राधा नाम। सखियां जब तक कृपा नहीं करती, गुरुजन जब तक कृपा नहीं करते, तब तक राधा नाम, राधा रूप, राधा धाम ये दुर्लभ है, नहीं प्राप्त हो सकता। ना पाई है बिन स्वामी अकेली, ना किसी ने आज तक पाई है, ना कोई पाएगा बिना महापुरुषों की सन्निधि के। इसलिए जो प्राप्त हो गया उस पर पूर्ण महत्व बुद्धि कर ली जाए। पूज्य महाराज श्री जब प्रकट में हमारे समक्ष विराजमान है तो खूब लाभ ले लिया जाए, खूब लाभ ले लिया जाए। वे एक एक वचन हमसे जो कह रहे हैं उनकी कृपा प्रसाद से उसको धारण करने की चेष्टा की जाए। यद्यपि हृदय में ऐसा कुछ है नहीं अपने भी, लेकिन फिर भी बात तो यही सत्य है। भले ही मैं नहीं चल पा रहा, लेकिन बात तो यही सत्य है कि उनके वचनों पर चलना ही जीवन का सार है। जीवन का सार उनके वचनामृत का पान करते हुए उनकी प्रसन्नता में चलना ही जीवन का लाभ है। वे प्रसन्न रहें, वे आनंदित रहें। उन्होंने जो उपासना पद्धति दी है उसके अनुसार अपने सब चलते रहें तो वो अत्यंत आनंदित हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हैं। यही महापुरुषों की सन्निधि का लाभ है। जो जो लाभ महापुरुषजन दे रहे हैं बस उसको स्वीकार करता जाए, अपनी तार्किक मन बुद्धि को अलग करके स्वीकार करता जाए। बहुत बड़ी कला है स्वीकृति। स्वीकृति नहीं होने देता मन बुद्धि, वह अपनी सांठ-गांठ लगाता रहता है। ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसे नहीं तो ऐसा क्यों। बस क्यों म्यों ये सब छोड़ करके सीधी बात जैसी महापुरुषों ने कही है वैसी हृदय में धारण हो जाए, स्वीकार कर ली जाए। आचरण में आ पाई या नहीं आ पाई ये भी दूसरी बात है। ये बात जो गुरुदेव कह रहे हैं ये सत्य है, ये पहले तो स्वीकृति हो। हम तो ये भी स्वीकार नहीं कर पाते, धारण करने वाली तो बात दूसरी रही। ये जो गुरुजन कह रहे हैं ये बात सत्य है, इस बात की स्वीकृति पहले हो, धारण अपने आप हो जाएगी। विषय भोगों में हमने सुख बुद्धि कर रखी है तो कोई कितना भी बड़ा आकर के हमें समझा रहा है हमारी बुद्धि सुखमयी है उसके प्रति, तो कोई कितना भी बड़ा आके समझा दे, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब हरि गुरु की कृपा से हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है कि हम प्रभु में सुख बुद्धि करते हैं, प्रभु में हम आनंद बुद्धि के, प्रभु में ही आनंद है, प्रभु में ही सुख है, जब ये भाव हम हृदय में धारण करते हैं तो क्या विषयों को छोड़ना पड़ता है या छूट जाते हैं? छूट जाते हैं। इसलिए रसिकों का संग अगर प्राप्त हो जाए तो उनके वचनों की स्वीकृति पहले धारण करी जाए। आप जो कह रहे हो अक्षरशः ऐसा ही सत्य है, मैं नहीं धारण कर पा रहा, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आप जैसा कह रहे हो वो एक एक वाक्य, एक एक शब्द परम सत्य है। ये बात पहले हृदय में धारण की जाए। रसिकों का संग मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, बस सर्वोपरि बात यही है। रसिकन के रही संग रे मन आन विचार तजी, नैनन को ले रंग मिथुन रूप रस रंग के। रसिकन के संग रहो, लेकिन शर्त क्या है? रे मन आन विचार तजी, कोई और विचार इस संग में बाधा उत्पन्न न कर पाए। और यही होता है, हम महापुरुषों का संग तो करते हैं लेकिन मन के संकल्प विकल्प बुद्धि का निश्चय भोगों के प्रति होता है। लौट फिर के कितना भी कुछ कर लिया जाए लेकिन निश्चय जो बुद्धि का होता है वह यही होता है कि भोग, संसार के भोगों में सुख है। खूब 10 घंटे नाम जप किया, उसके बाद मन क्या कहता है कि अब आधा घंटे कुछ मनोरंजन कर लिया जाए, तो उसने अपनी विश्राम स्थिति को कहाँ माना? भोगों में ही, मनोरंजन में। उसने विश्राम स्थिति जो विश्राम पद है वास्तविकता में उसको नहीं माना।
महापुरुष जन कहते हैं राधा नाम में अपार सुख है, लेकिन खूब राधा नाम जपने के बाद भी फिर मन क्या कहता है, अब बहुत देर हो गई, अब चलो कुछ और किया जाए। तो अब क्या सुख बुद्धि हमने कहां कर रखी है? संसार के विषयों में। लेकिन महापुरुषों की आज्ञा है, ऐसी चित्त की स्थिति होने पर भी बार बार जब नाम का रटन किया जाता है, तो जैसे पित्त के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन बार बार अनुपान से, जैसे वैद्य ने बताया है, उस प्रकार से उसको ग्रहण करता रहे तो मिश्री मीठी लगने लगेगी। इसलिए राधा नाम लेते 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 जब हमारे समस्त कलुषों का नाश हो जाता है, तब राधा नाम का वे दिव्य आनंद रस हृदय में प्रवाहित हो जाता है। और ये एक प्रोसेस है। और दूसरा स्वीकृति। गुरुजनों ने कह दिया राधा नाम सुधारसम, तो बस इसे स्वीकार कर लिया। अब कहीं भी मन ले जा रहा है हमारे चित्त को चिंतन करने के लिए कि यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है, तो बार बार उपासक क्या कर रहा है? नहीं नहीं, गुरुदेव ने क्या कहा था? राधा नाम में सुख है। गुरुदेव ने क्या कहा था? प्रभु के चिंतन में सुख है। बार बार मन को उधर ले जा रहा है। ये क्या हुई? स्वीकृति। बस स्वीकृति उनके श्री चरणों, आन विचार नहीं आने पाए, और कोई विचार मन का स्थापित ना होने पाए, बाधा उत्पन्न ना करने पाए। अगर रसिकों का संग प्राप्त हो जाए तो मन की किसी भी संकल्प विकल्प को बाधा उत्पन्न न करने दे। इन नैनों का रंग, इन नैनों का लाभ यही है कि युगल स्वरूप की झांकी नैनों में झलक जाए। बस यही इस जीवन का लाभ है। रे मन रसिकन संग बिनु, अब मिथुन रूप रस रंग ये कैसे रंगेगा? बिना रसिकों के संग के नहीं रंगेगा, क्योंकि ये प्रेम से जागृत होते हैं, और प्रेम बिना रसिकों के संग के प्राप्त नहीं होता। रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम, या रस को साधन यह और करो जीनी नेम। अनेक प्रकार के साधन पद्धति आप करते रहें, अनेक प्रकार की नेम आचार, पूजा पाठ, गीता ज्ञान आदि विविध प्रकार की साधनाओं को हम हृदयंगम करते रहें, और रसिकों के संग की उपेक्षा कर दें, तो आपके हृदय में कभी, हमारे हृदय में कभी उस प्रेम रंग का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। ये चित्त कभी प्रेम रंग में नहीं रंग सकता। रसिकों का संग, रसिकों की दृष्टि से उस प्रेम रंग का पादार्पण होता है उपासक के हृदय में। जब महापुरुष जन देखते हैं ना, तो उनके देखने से प्रेम ट्रांसफर होता है। जैसे ऐसी बीमारी होती हैं जो फैलने वाली होती हैं, वायरस, तो देखने से, छूने से, स्पर्श आदि से वह फैल जाती हैं। ऐसी ये प्रेम की बीमारी है, ये संग से प्राप्त होती है। महापुरुषों का संग किया जाता है, गुरुजनों का संग किया जाता है, तो उनके संग से प्रियालाल के प्रति आसक्ति जागृत होने लगती है। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अगर इस प्रेम रंग की प्राप्ति को तुम हृदय में धारण करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो रसिक संग ही एकमात्र उपाय है इस प्रेम रस को हृदय में जागृत करने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। बहुत से तुम नेम आचार पूजा आदि करते रहो, इस प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में नहीं हो सकता। अपने साधनाभिमान के कारण इस प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा। लेकिन रसिकों का संग करोगे तो उनके संग से जाति कुल मद सब नंशई, अहंकार का नाश हो जाता है, और जहां अहंकार का नाश हुआ वहां प्रेम रस का प्रादुर्भाव हुआ, प्रेम रस की प्राप्ति हुई। दंपति छवि में मत जे चाहत दिन एक रंग, हित सो चित चाहत रहो निश दिन तिन को संग। खूब प्रेम से अपने हृदय में ये चाह उत्पन्न कर लो कि मुझे नित्य निरंतर रसिकों का संग प्राप्त हो। हित सो चित चाहत रहो निश दिन तिन को संग।
निरंतर निष्दिन रसिकों के संग की हमें प्राप्ति हो, यही हृदय में चाह उत्पन्न कर लो। कैसे रसिक? जो दंपति छवि में मत्त हैं। युगल की वे शीश फूल शिखी चंद्रिका, वह दिव्य शोभा रसिकों के हृदय में जिनके विराजमान है, उनका संग। दंपति छवि में मत्त जे, चाहत दिन एक रंग, उन्हीं के संग की चाह हृदय में प्रकट हो जाए। झूलत झूमत फिरे दिन, घूमत दंपति रंग, भाग पाए छिन एक जो, पैयत तिन को संग। वही सौभाग्यशाली है जिसने एक क्षण के लिए भी रसिकों का संग प्राप्त कर लिया। कितने सौभाग्यशाली हैं अपने जन। लाडली जू हमारे अवगुणों पे रीझ गई, गुण तो है ही नहीं, अवगुणों पे रीझ गई, और उन्होंने हम पे दया करके कि मतलब अनंत जन्म हो गए इसे भटकते भटकते, इस चक्र में फंसते फंसते, जाने कहाँ कहाँ नहीं गया, जाने किन किन क्लेशों को नहीं भोगा। चलो अब इसकी इस संसार चक्र से छुटाने का उपाय कर देते हैं। तो उन्होंने क्या उपाय कर दिया? अपने ही स्वरूप गुरुजनों का संग प्राप्त करा दिया। भाग पाई छिन एक जो, एक क्षण के लिए भी किसी सौभाग्यशाली को उनका संग प्राप्त हो जाए, हा हा, तो झूलत झूमत फिरे दिन, घूमत दंपति रंग। उस उपासक के हृदय की स्थिति कैसी हो गई? एक ना एक दिन वे उस युगल छवि में झूमता हुआ घूमता हुआ उस दंपति रंग में रंगा हुआ पाएगा अपने आप को। क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। महापुरुषों की जिस पे दृष्टि पड़ गई, महापुरुषों ने जिसे अपना करके स्वीकार कर लिया, अब बस कभी उसका नाश नहीं हो सकता। वह जो अंकुरित हो गया उसके हृदय में, वह प्रेम रस का बीज, वह एक ना एक दिन अंकुरित होकर ही रहेगा। सेवा अरु तीरथ भ्रमण, फलत है काल ही पाए, भक्त संग छिन एक में, लेत भक्ति उपजाए। आप खूब तीर्थ भ्रमण करो, खूब तीर्थों में जाकर के पवित्र नदियों में स्नान करो, तो इन सब का फल अपने समय में आकर के फल प्रदान करेगा। इन सब का फल जब मिलेगा जब इनका समय आ जाएगा कि अब इनको इसका पुण्य का फल मिलना चाहिए, तब मिलेगा। लेकिन भक्तों के संग में ऐसा नहीं है कि भक्तों का संग हमने आज किया और हमें कुछ वर्षों बाद इसका फल प्राप्त होगा। बोले नहीं, भक्त संग छिन एक में, लेत भक्ति उपजाए। एक बार दर्शन कर ले पूज्य गुरुदेव का कोई, तो एक बार तो चीख के कह ही उठेगा राधा राधा राधा। क्यों? तत्क्षण प्रभाव महापुरुषों के संग का। कैसे कैसे पापाचरण करने वाले, कैसे कैसे जो धर्म के विरुद्ध वस्तुएं उनका खानपान करने वाले, ऐसे लोग भी जब महापुरुषों की सन्निधि को प्राप्त होते हैं किसी सौभाग्यवश श्रीहरि की कृपावश, तो वह भी अपने मुख से राधा राधा उच्चारित करने लगते हैं। ये प्रकट में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। ये है महापुरुषों का लाभ। जो बात कभी स्वप्न में भी उपासक नहीं सोच सकता, एक जीव, एक मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं सोच सकता, वो लाभ उसको प्राप्त हो रहा है, वो लाभ उसको मिल रहा है। ये क्या है? श्री हरि की अहेतु की कृपा है, ये रसिकों के संग का प्रभाव है। देखिए, भाग्य में नहीं है व्यास मिश्र जी के, श्री हरिवंश चंद्र जी, श्री तारा रानी जी के, लेकिन श्री नरसिंह आश्रम जी की कृपा हुई तो वह कह रहे हैं व्यास मिश्र जी के हमने सब अनुष्ठान कर लिए, सब तप यज्ञ आदि जो भी दान पुण्य किया जाता है कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, वे सब उपाय हमने कर लिए, लेकिन हमें देखो प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन वह जो सुदुर्लभ बात है, जो भाग्य में भी नहीं है,
उस भाग्य को खोल दिया महापुरुषों ने। श्री नरसिंह आश्रम जी का कल अपने लोग चरित्र श्रवण कर रहे थे कि कैसे श्री व्यास मिश्र जी और तारा रानी उपाय में लगे हुए हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझता है। तब अपने बड़े भाई श्री केशव दास जी जो श्री नरसिंह आश्रम जी के रूप में हैं, उनका स्मरण किया कि अगर कोई भाग्य की रेखा को भी पलट सकता है तो वो कोई महापुरुष ही है, कोई संत ही है, अन्यथा अब कोई उपाय नहीं है। नरसिंह आश्रम जी भी भगवत प्रेरणा से देववन आए और देववन में आकर के व्यास मिश्र जी का अतिथि सत्कार स्वीकार किया और तारा रानी की प्रेरणा से अर्थात तारा रानी की निवेदन से श्री नरसिंह आश्रम जी ने ये बात हृदय में धारण करी कि इनका जरूर कल्याण होना चाहिए। तो एकांत में प्रभु ने उन्हें आज्ञा करी कि तुम व्यास मिश्र जी से जाकर के कह दो कि मेरी वंशी ही उनके ग्रह में प्रकट होने वाली है। तो ये बात भाग्य में नहीं थी उनके, ये बात कहां से आई? संतों की कृपा से। प्रभु ने संतों को निमित्त बनाया और संतों की कृपा से जो बात हमारे भाग पटल पे भी नहीं होती है वे प्राप्त हो जाती है, लेकिन भाग्य में नहीं है, प्रभु के आश्रित हैं, तो संतों की कृपा से वो हो रहे हैं जिनकी चरण वंदना स्वयं श्री कृष्ण भी करते हैं। बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। वे छैल छबीले श्याम सुंदर भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं वह व्यास मिश्र जी के ग्रह में प्रकट होंगे। हम आपके भाग्य में थोड़ी हैं श्री प्रिया प्रीतम, लेकिन भगवान की कृपा से संत सदगुरुदेव की सन्निधि मिली है तो हम भी ठसक से कहते हैं कि हमारे माई श्यामा जू को राज हमें लाडली जू मिलेंगी। किनके वचनों के बल पर हम कहते हैं? अपना बल है कोई? अपना तो इतना भी बल नहीं है कि 2 मिनट बाद अपने मन को संभाल पाए कि भाई सीधे सीधे राधा नाम में लगो तुम। उसको जिस समय जैसा जो कराना होता है वैसा तत्काल करा ही देता है। तो अपना बल तो इतना भी नहीं है कि राधा नाम भी जप सकें। और इतनी बड़ी बात कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, ये बल कहां से आया? गुरुदेव के वचनों से। गुरुदेव के वचनों ने भाग्य की रेखा को पलट दिया। वृंदावन धाम हमारे भाग्य की वस्तु नहीं है। वृंदावन में शरीर का त्याग ये हमारे भाग्य की वस्तु नहीं है, ये महापुरुषों की कृपा की वस्तु है। उन्होंने भाग्य रेखा ही पलट दी। ऐसी श्री नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी पे कृपा करी और आकर के आदेश सुनाया प्रभु का कि तुम चिंता मत करो, खूब आनंद मग्न हो जाओ। तुम्हारे ग्रह में स्वयं श्री ठाकुर जी की वंशी श्री लाडली जू की निज सखी श्री हित सजनी जू तुम्हारे ग्रह में उनका प्रादुर्भाव होने वाला है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और संत कृपा से हरि कृपा से श्री तारा रानी जी के गर्भ में श्री हित प्रभु का पादार्पण हुआ। प्रभु को तेज उदर जगमगे, ते मेरा अमंगल देखत भगे। श्री हित प्रभु का तेज श्री तारा रानी जी के उदर में स्थापित हुआ। प्रभाव क्या हुआ कि तारा रानी जी का जो श्रीअंग है वे चमकने लगा, स्वर्ण जैसी कांति उनके श्रीअंग से आने लगी। और क्या प्रभाव हुआ? जो भी उनका दर्शन कर रहा है उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जा रहा है। तिमिर अमंगल देखत भगे। जो तारा रानी जी को देख ले रहा है उसके जीवन का अमंगल नष्ट हो जा रहा है। उसके जीवन में जो अज्ञान है, अविद्या है, अविद्या रूपी अंधकार है, वह नष्ट हो जा रहा है। ऐसा प्रभाव श्री हित प्रभु के तेज का है। जब तारा रानी जी के श्री गर्भ में स्थापित हुए, श्री हिज्जू महाराज श्री तारा रानी जी के गर्भ में विराजमान हैं। उनके हृदय में प्रतिक्षण प्रेम विकलता बढ़ती जा रही है। तारा रानी जी की कैसी स्थिति है चित्त की? प्रेम विकलता बढ़ती जा रही है। प्रेम विकल होकर के श्री युगल का चिंतन हो रहा है, उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन हो रहा है प्रकट में। कल वर्णन सुना था
उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन हो रहा है श्री तारा रानी जी को युगल की। अलौकिक दिव्य आनंद उनके चित्त में हर समय स्फुरित हो रहा है। प्रति क्षण, एक क्षण भी ऐसा नहीं जब भगवद आनंद उनके चित्त से विलग हो पाए। हर समय भगवद आनंद उनके हृदय में स्थापित है। इधर तारा रानी की ऐसी प्रेम वैचित्र अवस्था को देख करके श्री व्यास मिश्र जी ने बादशाह के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसी दिव्य स्थिति, उनके दर्शन से ही सुख की प्राप्ति हो रही है, आनंद की वृद्धि हो रही है। तो अब बादशाह का दर्शन जाके कौन करे, उसकी सन्निधि कौन प्राप्त करे? जाना आना बंद कर दिया बादशाह के पास श्री व्यास मिश्र जी ने। प्राय तारा रानी जी के समीप ही वे रहते, उनको हर समय प्रियालाल का यश सुनाते तारा रानी जी को, और उनकी देख रेख में रहते। इस तरह वे अधिक से अधिक समय श्री तारा रानी जी के समीप ही व्यतीत करते, एक क्षण के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ते। तारा रानी के मुखार विंद पर एक अद्भुत माधुर्य प्रकट हो रहा है, क्योंकि परम माधुर्यशाली अनंत अनंत कोटि लक्ष्मियों को भी, उनकी शोभा को भी हतप्रभ कर देने वाली ऐसी राधा दासियों की शोभा है। ऐसी राधा दासियों का सौंदर्य है, तो फिर कैसे न तारा रानी जी के मुखमंडल पर ऐसी प्रभा उत्पन्न होगी। स्वयं उनकी श्री लाडली जी की दासी जो विद्यमान है, तो उनके मुख पर, उनके मुखार बिंद पर अद्भुत माधुर्य प्रकट हो रहा है। ऐसा माधुर्य व्यास मिश्र जी ने भी कभी तारा रानी के मुखमंडल पर नहीं देखा जैसा आज हो रहा है। उनके दर्शन से ही व्यास मिश्र जी को अपार आनंद होता है। मुनि के मन जू बात रमी रही, देखो चाहे जो प्रभु कही। श्री बद्रीनाथ परसि पुनि आए, श्री हरिद्वार सुर धुनि न्याय। दूरी करनि मन को संदेह, दुरियाए जु बंधु केंगे। ऐसा आनंद व्यास मिश्र जी के हृदय में है तारा रानी जी का दर्शन करके। इधर श्री नरसिंह आश्रम जी ने मन में विचार किया कि प्रभु ने जो कहा था कि वे वंशी सहित व्यास पत्नी तारा रानी जी के गर्भ में पधारेंगे, अतः चलो देववन चलकर प्रभु के तेज को उदर में धारण करने वाली श्री तारा रानी के दर्शन करने चाहिए। ये हृदय में लालसा उत्पन्न हुई। ऐसी लालसा देवकी जी के उदर में प्रभु विराजमान हैं, तो देवताओं के हृदय में लालसा हुई, तो सारे देवताओं ने आकर के गर्भ की स्तुति करी है। ऐसी नरसिंह आश्रम जी के हृदय में लालसा उत्पन्न हुई कि वह दिव्य श्री श्याम सुंदर की वंशी तारा रानी जी की कोख में विराजमान है, तो चलो उनका दर्शन करें, उनकी स्तुति करें। वे कुछ दिन बद्रीनाथ धाम में रह करके श्री हरिद्वार आए और वहां उन्होंने गंगा जी में स्नान किया। फिर वहां से अपने मन का संदेह दूर करने के लिए वे अकेले ही बिना किसी जमात के, पहले जमात के साथ आए थे, अब बिना जमात के देववन में व्यास मिश्र जी के महल में पधारे। उस समय तारा रानी जी का 6वां महीना चल रहा था। 6 महीने हो चुके हैं गर्भ में आए हुए हित प्रभु को। गर्भस्थ शिशु 6 महीने के हो गए थे। जो परम धर्म के पालक हित प्रभु हैं, वे स्वयं अभी गर्भस्थ शिशु के रूप में विराजमान हैं। व्यास पत्नी श्री तारा रानी पलंग पर पौड़ी हुई हैं और बहुत सी सेविकाएं उनकी सेवा में संलग्न हैं। जैसे ही तारा रानी जी ने श्री नरसिंह आश्रम जी को देखा तो उनको प्रणाम करने की इच्छा हुई, तो नरसिंह आश्रम जी ने कहा, आप ऐसे ही विराजमान रहें, आप कष्ट ना करें। उनके हृदय मंदिर में प्रभु का तेज देख करके मुनिजनों में सर्वश्रेष्ठ श्री नरसिंह आश्रम जी बड़े मुदित हुए, क्योंकि आनंद के समुद्र, प्रभु को भी आनंद प्रदान करने वाले वे वंशी स्वरूप हित प्रभु विराजमान हैं। तो जो कोई देख रहा है श्री तारा रानी जी को, उसको अद्भुत आनंद हो रहा है, अद्भुत उल्लास हो रहा है, अद्भुत हृदय में आनंद का उबाल आ रहा है। मुदित हुए नरसिंह आश्रम जी उन्हें देख करके, और उन्होंने तारा रानी की परिक्रमा करी। देखिए, सन्यासी हैं लेकिन भक्त सन्यासी हैं। कैसी हृदय में भगवान के प्रति लगाव है, भक्त हृदय हैं श्री नरसिंह आश्रम जी। कल अपने श्रवण कर रहे थे, मानसी में श्री राधा मोहन जी का ध्यान करते हैं,
स्नान कराने की इच्छा हुई तो वहीं से गंगा किनारे से स्नान कराया तो राधा मोहन जी के मंदिर में पूरे वस्त्र भीगे पाए राधा मोहन जी के। ऐसे रसिक महापुरुष हैं नरसिंह आश्रम जी। परिक्रमा करी 4 और साष्टांग प्रणाम किया तारा रानी जी। देखिए, बहुरिव्यास प्रतिवचन उचारे, हुए हैं मम प्रभु पुत्र तिहारे। सुनिए बात व्यास हर्षाए, परमहंस ताहते जु सिधाए। परमहंस कही मुद भरे, चले मंद मुस्काई। सुने वचन प्रभु के सबनी, आनंद उर ना समाई। फिर उन्होंने व्यास मिश्र जी से कहा, श्री नरसिंह आश्रम जी ने, कि हमारे प्रभु ही वंशी सहित तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। इस बात को सुनकर व्यास जी बड़े हर्षित हुए, बड़े आनंदित हुए और परमहंस शिरोमणि श्री नरसिंह आश्रम जी उनसे विदा लेकर पुनः तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तारा रानी जी को दंडवत किया, उनकी परिक्रमा करी, व्यास मिश्र जी को आश्वासन दिया और फिर पुनः तीर्थ यात्रा को नरसिंह आश्रम जी निकल पड़े। होई शुभ सगुन भवन पुनिपुर में, व्यास विचारी मुदित होई उर में। अब चारों तरफ शुभ शगुन होने लगे, हर समय हर दिशा में मंगल ही मंगल छा रहा है, नगर में शुभ शगुन हो रहे हैं। देख करके व्यास जी बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। अब उनके आनंद की, उनके चित्त की स्थिति तो व्यास जी ही जाने, कैसी उनके चित्त की स्थिति। पहले तो इतना प्रयास किया, कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, अब हो रही है तो ऐसी संतान प्राप्त हो रही है। साधारण बालक भी हो तो माता पिता का कितना वात्सल्य रहता है, कितनी देखभाल की जाती है उन माताओं की जो गर्भावस्था में होती हैं, कि किसी प्रकार के कोई कष्ट ना हो, और उसे देखकर भी आनंद होता है। और यहां तो स्वयं हित प्रभु विराजमान है, इनके चित्त के आनंद की स्थिति का क्या वर्णन किया जा सकता है, शब्द ही नहीं है, क्या कहा जाए। उन्हें देख करके व्यास जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। आप ज्योतिष विद्या के ज्ञाता तो थे ही, जब शुभ शगुन देखे तो उन्हें लगा कि ये शुभ शगुन तो मैंने, ऐसे शगुन तो शास्त्रों में पढ़े ही हैं, देखे तो हैं ही नहीं, जो ऐसे शुभ शगुन मुझे आज दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अत्यंत कुछ ना कुछ मंगल कार्य संपन्न होने वाला है। तारा रानी के गर्भवती होने के कारण श्री व्यास मिश्र जी बहुत दिनों से बादशाह के दरबार में गए नहीं थे। अधिकांश समय वे अपनी तारा रानी के समीप ही उनकी देखभाल में व्यतीत करते। अतः उनकी इस अनुपस्थिति के कारण बादशाह को चिंता हुई कि व्यास मिश्र जी दरबार में क्यों नहीं आते, क्योंकि धर्मात्मा है व्यास मिश्र जी और बादशाह का लगाव हो गया है उनकी धर्म निष्ठा को देख करके। तो यद्यपि वो क्रोधित नहीं है, लेकिन उसके हृदय में ये बात आई कि इतने दिन हो गए व्यास मिश्र जी नहीं पधारे, तो कोई घटना दुर्घटना तो नहीं घटित हुई, क्या कारण है। उसने उनके दरबार में ना आने का कारण जानने के लिए कुछ राजकीय कर्मचारियों को भेजा। राजकीय कर्मचारी देववन पहुंचे और व्यास जी से जाकर के कहा कि बादशाह ने आपको याद किया है, इतने दिन हो गए आपका कुछ कुशल समाचार बादशाह को प्राप्त नहीं हुआ, तो वे उद्वेगित हो रहे हैं, आपकी अनुपस्थिति का कारण जानना चाहते हैं। तो उन राज सिपाहियों का निवेदन सुनकर व्यास मिश्र जी ने कहा कि अब मैं स्वयं ही आऊँगा और वहाँ आकर के अपने मुख से ही इस कारण का वर्णन करूँगा कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोग पधारें। कुछ दिन बाद वे बादशाह के समीप गए और उसे सारी परिस्थिति बताई कि ईश्वर की कृपा से हमारी धर्म पत्नी गर्भवती हुई हैं, इसलिए उनकी देखरेख करने के कारण मैं दरबार में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि ये सब बातें तो ठीक हैं, पर आप जिस पद पर विराजमान हैं, राजगुरु के पद पर, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। ये बात सब अच्छी है कि आपके ग्रह में संतान प्राप्ति का ये शुभ समय प्राप्त हुआ है, लेकिन आपका एक और भार है आपके कंधों पर, राजगुरु का, इसको त्यागिए नहीं, इस पे भी ध्यान दीजिए। अब हमारी आगरा जाने की इच्छा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। अब व्यास मिश्र जी ने कहा कि तारा रानी गर्भ से हैं, कभी भी संतान की प्राप्ति हो सकती है और ये आगरा जाने की कह रहा है, कैसे संभव हो।
अनिच्छुक हैं क्योंकि तारा रानी की ऐसी अवस्था है, कैसे जा सकते हैं। हम शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होंगे, ऐसा कहकर के बादशाह से और व्यास मिश्र जी देववन को लौट आए। कुछ दिन का और अवकाश मांग लिया। जब दिल्ली से लौट करके वे अपने घर आए और बादशाह के साथ आगरा जाने की बात तारा रानी जी से कही, परिवारजनों को बतलाई, तो सब जन कुछ क्षण के लिए मौन हो गए कि अब कैसे हो। राज आज्ञा है, अगर अवहेलना की जाए तो कुछ भी उद्दंडता कर सकता है बादशाह, क्या किया जाए। मौन हो गए। भगवत कृपा से एकदम स्मरण आया, ये देखो सब अप्राकृत लीला चल रही है, कोई भी अपनी सोची समझी बातचीत नहीं है। एकदम भगवत कृपा से स्मरण आया व्यास मिश्र जी को कि आगरा जाने की बादशाह कह रहा है, अगर हम आगरा जाएंगे तो रास्ते में ब्रजमंडल पड़ेगा, तो हम ब्रजमंडल का दर्शन करेंगे, युगल सरकार के दिव्य स्वरूपों का दर्शन करेंगे, वहां के कुंडों का स्नान करेंगे और ब्रज की परिक्रमा लगाएंगे। ऐसा भाव हृदय में जागृत हुआ, क्योंकि ये भाव प्रभु द्वारा प्रदत्त है। प्रभु को देववन में प्रकट नहीं होना है, यहां पर आना है बाद ग्राम में, यहीं पर उनका प्रादुर्भाव होना है। इसलिए ये लालसा, ये इच्छा प्रकट कर दी श्री व्यास मिश्र जी के हृदय में कि बहुत अच्छा, बादशाह भी रुष्ट नहीं होगा, वह भी काम हो जाएगा और हमारे हृदय की मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा कि ब्रजमंडल का दर्शन भी हो जाएगा। आप गर्भ से हैं, आप जब उन दिव्य भूमि का दर्शन करेंगी तो आपके हृदय में भी आनंद होगा, बालक पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे वात्सल्य भाव से आंदोलित हो करके श्री व्यास मिश्र जी ने ऐसी भावना करी, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब लोगों ने कहा कि ये तो प्रभु की अत्यंत कृपा हो गई, शुभ संयोग बन गया। आगरा से पहले मथुरा पड़ता है, ब्रजमंडल पड़ता है, तारा रानी इस समय गर्भवती हैं। ऐसी अवस्था में यदि इनको लेकर के ब्रजधाम की यात्रा की जाए, श्री कृष्ण लीला स्थलियों का दर्शन किया जाए, तो गर्भस्थ शिशु पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परिवारजनों की यह बात व्यास मिश्र जी को बहुत अच्छी लगी। इस तरह सब ये प्रतीक्षा करने लगे कि वो दिन कब आएगा जब हम सब मिलकर प्रभु के धाम के दर्शन करेंगे। ब्रजमंडल की इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि ब्रज के ही है ना ये। प्रभु को प्यारी ब्रज की धरनी, नित प्रति जो मंगल विस्तरनी। ये प्रभु को प्यारी है ब्रजमंडल। ब्रजमंडल को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके प्रभु एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। यहां के रसिकों ने कहा है कि अगर वृंदावन की परिधि के बाहर श्री श्याम सुंदर भी मिले तो उनके दर्शन मत करना। विपिन राज सीमा के बाहर प्रभु को ना निहार, हरिहु को ना निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार। ऐसी वृंदावन की महिमा है कि प्रभु को प्यारी है। सब प्रभु को प्यार करते हैं, और प्रभु किससे प्यार करते हैं? ब्रजमंडल से, ब्रज की धरनी से प्रभु प्यार करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, ये प्रभु का प्रण है। और अपने युगल सरकार तो यदि वृंदावन मात्र गोचर हो, और कहीं इंद्रिय गोचर नहीं है, इन नेत्रों के गोचर नहीं है प्रभु, ये युगल सरकार केवल वृंदावन में। अगर बाहर किसी को दर्शन होते भी हैं युगल सरकार के, तो पहले उसके चित्त में वृंदावन का प्रादुर्भाव होता है। उस वृंदावन में सखियों की मंडली के मध्य में युगल का दर्शन होता है। बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन के दर्शन के युगल का भी दर्शन संभव नहीं है। प्रभु को अत्यंत प्यारी है ये ब्रजमंडल, ये ब्रज की धरनी। यहां नित्य प्रति मंगल का विस्तार होता रहता है। चाहे तहां जन्म अब लियो, प्रथम जहां सबको सुख दियो। अब ताको कारण कहो, प्रभु प्रेरे सब चेत। बज वृंदावन देखिए, जहां हरि खेलत नेत। सब ही विचारत नित रहे, अवसर पावे नाही। जिहि तिहि विधि ब्रज देखिए, यह उपजी मन माही। नित्य प्रति मंगलों का विस्तार करने वाली ये ब्रजभूमि,
ये प्रभु को अत्यंत प्रिय है। जहां उन्होंने द्वापरांत में नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में अवतरित होकर सबको सुख प्रदान किया और अब कर रहे हैं। ऐसा नहीं लीला हुई थी, ऐसा नहीं कि लीला हुई थी, हो रही है। लीला का आस्वादन कराया था, ऐसा नहीं, लीला का आस्वादन करा रहे हैं, इसलिए परम मंगलमयी ब्रजभूमि है। अब पुनः कलयुग में प्रभु अपनी वंशी से युक्त होकर के आचार्य रूप में यही जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए व्यास मिश्र जी और तारा रानी के हृदय में ये भाव उत्पन्न किया। समस्त बंधु बांधवों के हृदय में अपनी नित्य क्रीड़ा स्थली ब्रज वृंदावन के दर्शन करने की प्रेरणा प्रभु ने की। प्रभु के द्वारा प्रेरित होने पर सबने ये निश्चय किया कि अब सब चलकर कुछ दिन ब्रजवास करेंगे, सबने निश्चय किया। किंतु ब्रज दर्शन का सहयोग कैसे बने, उनके मन में यह विचार चल ही रहा था। उसी समय व्यास मिश्र जी ने जो संदेश भेजा था कि हम ब्रज दर्शन करते हुए ही आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे, इस बात से अगर बादशाह राजी हों तो हम चलने के लिए तैयार हैं। तो बादशाह के संदेशवाहक आए और राज दरबार का संदेश सुनाया कि आपके लिए आज्ञा है कि आप ब्रज का दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली से यमुना नदी के बाएं तट की पूर्वी दिशा की ओर आगरा के लिए महाराज निकल चुके हैं, बादशाह निकल चुके हैं, आप भी निकलिए और ब्रज का दर्शन करते हुए आप प्रस्थान कीजिएगा। पृथ्वी पति पूरब गयो तहां बुलाए व्यास, सब ही विद्या में निपुण राख्यो चाहे पास। श्री व्यास मिश्र जी राजनीति हो या शास्त्र नीति समस्त विद्याओं में निपुण थे, इसलिए बादशाह प्राय ने अपने साथ रखना चाहता। ये संदेश मिलते ही व्यास जी हर्षित हो उठे और परिवारजनों से कहा कि आप सब ब्रज धाम के दर्शन की प्रबल इच्छा रख रहे थे, राजा का भी हस्ताक्षर हो गया है, राधा मोहन जी की अत्यंत कृपा हो गई है, ये शुभ संयोग मिल गया है, आप चलिए सब ब्रजमंडल चलते हैं। बादशाह दिल्ली से आगरा के लिए निकल चुके हैं, उन्होंने वहाँ हमें बुलाया है, आपको हम रास्ते में ब्रजमंडल का दर्शन कराएंगे। आगरा जाते समय मार्ग में मथुरा पड़ता है, पहले हम सब मथुरा जाएंगे, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे, पश्चात आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। परिवारजनों में बड़ा आनंदित हुआ। ब्रजभूमि के दर्शनों की उत्कट लालसा परिवारजनों के हृदय में हुई। बैलगाड़ी, छकड़ा, रथ, हाथी, घोड़ा आदि सब सजा सजा करके अपने बंधु बांधव एवं कुछ सुहृदय नगरवासियों को, कुछ सैन्य बल लेकर के, कुछ सेना भी लेकर के श्री व्यास मिश्र जी ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़े। देवबंद से लगभग 280 किलोमीटर है मथुरापुरी। तो व्यास मिश्र जी सब बैलगाड़ी, छकड़ा, रथ आदि लेकर के निकल पड़े, सैन्य सारी सेना आदि लेकर के। यद्यपि तारा रानी गर्भवती थी, किंतु वह भी साथ चली। सबके हृदय में एक अद्भुत उमंग है जो कहते नहीं बनती, क्योंकि अपने प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव की नित्य लीला भूमि में जाने का जो सौभाग्य मिल रहा है। पहली पहल जो वृंदावन आता है तो देखे, स्मृति हो तो कैसी चित्त की दशा होती है। जो जो लीला कभी सौभाग्य से महापुरुषजनों ने सुनाई होती है, जैसे कथा भागवत तो भारतवर्ष है, जगह जगह होती ही है, और भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कहीं ना कहीं कर्ण रंध्रों में पड़ता ही है। धर्मानुयायी हैं, उनके कर्ण रंध्रों में पड़ता ही है। तो कभी कोई वृंदावन आता है तो वो सोचता है कि यहाँ पर प्रभु ने कालिया को नाथा होगा, यहाँ पर उखल बंधन लीला हुई होगी, यहाँ पर ऐसा किया होगा, यहाँ पर वो लीला का ऐसी भावना उसके हृदय में एक आनंद उल्लास होता है। और अब तो एक नया आनंद उल्लास उपासकों के हृदय में होता है, वृंदावन आने वालों के, कि पूज्य महाराज श्री के दर्शन होंगे। पूज्य महाराज जी के दर्शन, उनकी दिव्य मुस्कान, उनकी दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त होगी, ऐसा उल्लास हृदय में होता है। तो उस उल्लास का वर्णन जो उस उल्लास का अनुभव कर रहा हो वही कर सकता है, वह भी पूरा पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो बात अनुभव में आती है वो वचन में आती आती आधी रह जाती है। अद्भुत आनंद, अद्भुत उल्लास हृदय में उत्पन्न हो रहा है कि श्री युगल सरकार की दिव्य लीला भूमि में हम जाएंगे। रास्ते में यत्र तत्र उचित स्थान देखकर पड़ाव डालकर विश्राम करते, फिर भगवत लीला गुणगान करते हुए सब चल देते।
उनका एक एक कदम जो ब्रज की ओर बढ़ रहा था, इसे सभी अपना बड़ा अहोभाग्य मानते कि हम अपने युगल सरकार के नित्य लीला भूमि में जा रहे हैं। धीरे धीरे कब मार्ग तय हो गया, सभी जन ब्रज में पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही सबने मस्तक रखकर ब्रजभूमि को प्रणाम किया और ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगाया। श्री व्यास मिश्र जी ने बड़ी सुंदर ब्रजभूमि की महिमा का गान किया, वंदना करी। मोहन ब्रज बन भूमि सब, मोहन सहज समाज, मोहन जमुना कुंज जहां बिहरत हैं जुगराज। ये वृंदावन भूमि कैसी है? बोले मोहिनी है, ये मन का हरण करने वाली है। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान के हृदय में रास क्रीड़ा करने का प्रादुर्भाव हुआ, ये संकल्प उदय हुआ कैसे? बोले वीक्षरंतुम मनश्चक्र, श्री वृंदावन धाम का दर्शन किया, तब उनके हृदय में ये लालसा उत्पन्न हुई कि अब रास विलास में प्रवेश किया जाए, गोपियों को रास रस का वह दिव्य दान प्रदान किया जाए। किसके दर्शन से? वृंदावन के दर्शन से। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं श्री व्यास जी महाराज और कह रहे हैं परम मोहिनी भूमि है। भगवान जो सबका मन हरण करने वाले हैं, सबको मोहित कर देने वाले हैं, उनको भी मोहित कर देने वाली ये ब्रज भूमि है। मोहन ब्रज बन भूमि सब, ये भूमि, ये वन, ये लता पताका, ये सब मन को मोहित करने वाली हैं। और ये यमुना जी परम मोहित कर देने वाली हैं, मन को हरण करने वाली हैं। ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, मोहनी कुंज मोहना वृंदावन, मोहन जमुना पानी, ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी। ये ब्रजभूमि परम मोहिनी है, मन का हरण करने वाली है। यहाँ की कुंज मोहित कर लेती हैं, मन का हरण कर लेती हैं। उपासक के ही नहीं, युगल सरकार के भी, क्योंकि यहाँ की भूमि इतनी मोहिनी इसलिए है क्योंकि राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के श्री लाडली जी ने अपने हस्त कमल की से यहाँ की लताओं को सींचा है। यहाँ की लताएं श्री प्रिया जी के उस दिव्य नेत्र पीयूष से, उस नेत्रामृत से सींची गई हैं, इसलिए ये मोहित करने वाली हैं। और भूमि राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, श्री लाडली जी के, श्री युगल सरकार के दिव्य चरणार विंदों की झलक इस ब्रजभूमि में है। इसलिए ब्रजभूमि सबके मन का हरण करने वाली है। और राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी ये जब चहचहाते हैं तो इनकी चहचहाट साधारण नहीं होती, असाधारण होती है। असाधारण क्या? ये श्री राधा रानी के, श्री लाडली जी के दिव्य यश का गुणगान करते हैं। राधा यशो, इसलिए ये जो ब्रजभूमि है ये परम मोहिनी है। ऐसी ब्रजभूमि को प्रणाम किया श्री व्यास मिश्र जी ने, वंदन किया और फिर ब्रजभूमि में प्रवेश किया। इस प्रकार ब्रजधाम की वंदना और महिमा का गान करके व्यास मिश्र जी ब्रज में विविध स्थानों के दर्शन करते हुए मथुरापुरी की तरफ आगे बढ़े। जिस समय वे ब्रज में आए उस समय बसंत ऋतु का समय चल रहा था। बसंत ऋतु, चारों ओर हरे भरे तरुलता एवं खिले हुए रंग बिरंगे पुष्प ब्रजभूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वन उपवन सभी फूलों से सुशोभित थे। बड़े ही कमनीय कुंड सरोवरों का सभी ने दर्शन किया। सब हृदय को आह्लादित करने वाली हैं क्योंकि सब श्री प्रियाजू की दिव्य दृष्टि से सिंचित हैं। इस तरह ब्रज की अद्भुत शोभा का दर्शन करते हुए सभी जन दर्शन मात्र से
अनंत पापों का नाश करने वाली श्री मथुरापुरी में पहुंचे। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निष्दिन श्याम न छाणत पास, तासु सकल लीला कही। मथुरा में नित्य श्री कृष्ण की सन्निधि है, जहां कल कल करती हुई श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, जिनका दर्शन ही मनुष्य के अनंत पापों का नाश कर देता है। दुरंत मोह भंजनी ऐसी श्री यमुना जी का दर्शन किया श्री व्यास मिश्र जी ने। आचमन करा, श्री विश्राम घाट पर जाकर के अर्चना वंदना करी, स्नान आचमन किया। फिर व्यास मिश्र जी ने मथुरा के ब्राह्मणों को खूब दान दिया और दान देकर के सम्मानित किया। विप्रजनों ने भी सपरिवार श्री व्यास जी को भूरी भूरी आशीर्वाद दिया, आपका कुशल मंगल हो। भूमंडल पर सबसे श्रेष्ठ व पवित्र देश भारतवर्ष है और इसमें सप्तपुरियां सर्वश्रेष्ठ हैं, परम पवित्र हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तहिता मोक्षदायका, ये सब मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, वे प्रदान करने वाली हैं। और श्री वृंदावन पंचम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ के रूप में गिना गया है प्रेम को, उस पंचम पुरुषार्थ प्रेम को प्रदान करने वाला है श्रीधाम वृंदावन। ऐसी दिव्य स्थली श्री मथुरा जी में श्री ठाकुर जी की नित्य सन्निधि जहाँ पर है, प्राकट स्थली जहाँ पर है, ऐसी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, जहाँ पर श्री कृष्ण का नित्य निवास है, वहाँ पर व्यास मिश्र जी आए। मथुरा जी के विविध लीला स्थलों का दर्शन करते हुए वहां से चलकर व्यास मिश्र जी सपरिवार अब बादग्राम, मथुरा से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बादग्राम। यह स्थल श्री यमुना जी के समीप बसे श्री कृष्ण जन्मस्थली गोकुल और श्री राधा जन्मस्थली रावल के निकट है। बीच में मध्य में रास्ता है, इधर गोकुल और इधर रावल, बीच में बादग्राम विराज है। मानो युगल की दिव्य प्रेम पाश में ही बंद करके श्री बादग्राम में श्रीहित प्रभु प्रकट होंगे, ऐसी भावना। जहां उस समय बादशाह भी विशाल शाही सेना के साथ शिविर लगाकर रुका हुआ था, बादग्राम में ही श्री व्यास मिश्र जी ने उससे भेंट की और उसे सारी परिस्थिति से अवगत कराया कि हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारी धर्मपत्नी है, जो इस समय आसन्न प्रसवा हैं, कभी भी प्रसव हो सकता है, जिन्हें 9वां मास व्यतीत हो चुका है, 9 मास व्यतीत हो गए हैं, खूब दर्शन किया है ब्रजमंडल का और बादग्राम पहुंचे हैं और उनकी प्रसव वेदना बढ़ती जा रही है। इसलिए आप कृपा करें, कभी भी संतान हो सकती है तो आगे की यात्रा अब मेरे लिए करना कठिन होगा। बादशाह ने कहा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चिंता ना करें, जब तक आपकी धर्मपत्नी को प्रसव नहीं होता तब तक आप हम भी यहीं इसी शिविर में रहेंगे, कोई नहीं जाएगा कहीं पे, आप आराम से यहीं रुकिए, उत्तम से उत्तम व्यवस्था आपकी कर दी जाएगी ताकि आप सबको कोई कष्ट ना हो। यह सुनी मंगल महाजू मान्यो, प्रभु को परम अनुग्रह जानो। बार बार व्यास मिश्र जी ने प्रभु का अनुग्रह किया कि अच्छी इसकी बुद्धि नहीं पलटी बादशाह की, वरना कहता नहीं तुम चलो हमारे साथ, आपने बड़ी कृपा करी, खूब आनंदित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वो समय निकट आ रहा है जब श्री हित महाप्रभु का प्रादुर्भाव होगा इस धराधाम पर, हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।